हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हाउ टू बाय और सेल इन जीरोधा प्लेटफॉर्म। तो ये हमने जीरोधा प्लेटफॉर्म खोल के रखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, मगर मोबाइल के अंदर कुछ थोड़ा सा अलग दिखता है। और है तो सब फंक्शन एक ही इसमें, मगर थोड़ा सा अलग दिखता है उसमें। तो आप उसके इसके मुताबिक आप उसमें फंक्शन देख के उसमें भी काम कर सकते हो। तो जिस इसमें हम जैसे आते हैं तो यहाँ पे हमको डैशबोर्ड फर्स्ट में दिखता है। डैशबोर्ड दिखता है, इसमें हमारा मार्जिन अवेलेबल दिखाता है, कितना हमारे पास मार्जिन है। अभी मार्च का महीना होने की वजह से यहाँ से मार्जिन ब्रोकर ने ही ऑटोमेटिक हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पे आपका होल्डिंग दिखाता है, कितना होल्डिंग है। यहाँ पे पीएनएल है आपका, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है आपका होल्डिंग का, वो दिखाता है। बाकी ऑर्डर है, ऑर्डर में ऑर्डर में पूरा हम देखेंगे आगे। और ये जीटीटी है, गुड टिल ट्रिगर, ये अलग वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको। ये बास्केट ऑर्डर है। बास्केट ऑर्डर आप क्रिएट कर सकते हो कि कैसे हम पूरा एक बास्केट बना के पूरा एक साथ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। एसआईपी है, अगर आप कोई एसआईपी बनाना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, तो पूरा यहाँ पे क्रिएट करके एसआईपी कर सकते हो। अलर्ट है, अलर्ट में ये है कि आपको अगर कोई भी प्राइस चल रहा है, मान लो 50 रुपीज़ ये चल रहा है जैसे बेल, तो आप अगर चाह रहे हो कि भाई 60 रुपये में आए तब मेरे को कोई अलर्ट मिले, तो ऐसे आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हो। उसका उल्टा भी, आप अगर आपको लग रहा है कि ये 40 रुपीज़ के आसपास आए तब मेरे को अलर्ट मिले, तो अलर्ट क्रिएट करके आप यहाँ पे आपका वो देख सकते हो। इसके बाद आईपीओ है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जैसे मार्केट में कोई भी लॉन्च होता है तो आप उसको इस जीरोधा के प्लेटफॉर्म के थ्रू आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है होल्डिंग। हमारा होल्डिंग इसमें दिखाता है, जैसे लॉन्ग टर्म का कोई भी आपके पास शेयर रखे हुए है, होल्डिंग किया हुआ है, वो पूरा इसमें शो करता है। मेरे पास अभी एक निफ्टी बीजी है जो यहाँ पे शो कर रहा है। मेरे पास 150 क्वांटिटी पड़ा हुआ है, और ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद आप पोजीशन है। पोजीशन आप कोई भी जो इंट्राडे में काम करते हो, तो इंट्राडे में जितनी भी पोजीशन हमारी बनती है वो यहाँ पे शो करती है पोजीशन में। बाकी जैसे ही होल्डिंग में चला जाता है, मतलब एक दिन हो जाता है, आपने कोई भी क्वांटिटी ली है, वो एक दिन हो गया तो फिर वो होल्डिंग में शो करने शुरू कर देगा। नहीं तो इंट्राडे कोई भी पोजीशन है तो यहाँ पे शो करेगा आपका। और ये है फंड। फंड में आप ऐड फंड करके आप इसमें फंड ऐड कर सकते हो थ्रू यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसमें आपका फंड ऐड कर सकते हो। उसके बाद है विड्रॉल। आप अगर चाह रहे हो कि मेरा जो फंड है वो मेरे बैंक में चला जाए, तो आप विड्रॉल लगा के अपने बैंक में फंड अपना ले सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा स्पॉट 2 दिख रहा है इसमें, जैसे निफ्टी 50 है। वो आज तो मार्केट बंद है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सैटरडे है आज, तो आज मार्केट बंद है। तो स्पॉट है यहाँ पे निफ्टी 50, वो यहाँ पे फंड में दिखा रहा है, ये 1 और 2 है। और यहाँ पे निफ्टी बैंक दिखा रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे कोई भी आपका फेवरेट स्टॉक है, कुछ भी है, वो आप चाह रहे हो कि यहाँ पे दिखाए ऊपर की साइड में, तो आप जैसे ये बेल है, आप चाह रहे हो कि बेल ऊपर दिखाए यहाँ पे फ्रंट में बिल्कुल, तो आप यहाँ पे जाके, जैसे ये बेल है, हमने यहाँ पे जाके कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी SBI इनका स्टॉक ऐड करता हूँ, तो इसमें NSE और BSE आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने NSE का ले लिया। और आप चाह रहे हो कि मान लो SBI यहाँ पे शो कर रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे जो इसका मोर वाला फंक्शन है, इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 बार दिया हुआ है, 1 और 2। तो आप 2 में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे SBI यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है अभी। ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर आप फिर चाह रहे हो कि मेरे को निफ्टी ही चाहिए, निफ्टी बैंक ही चाहिए, ऊपर निफ्टी इस साइड में रहनी चाहिए, निफ्टी बैंक इस साइड में रहनी चाहिए, तो आप यहाँ पे मोर में जाके 2 कर दो, तो निफ्टी बैंक आ जाएगा दूसरी साइड में। ठीक है। तो ये हो गया। और अभी हम देखेंगे इसके बाय और सेल का क्या फंक्शंस है। तो कोई भी शेयर है, इसको आप बाय और सेल 2 बटन यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी वजह से आप बाय और सेल कर सकते हो। आगे हम देखेंगे। यहाँ पे मार्केट डेप्थ है। मार्केट डेप्थ में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, ये आज मार्केट बंद है इसलिए नहीं शो कर रहा है। यहाँ बीड है, बीड मतलब लेने वाले की कितने ऑर्डर दिखते हैं। यहाँ पे पूरे 20 डेप्थ दिखाएगी, आपको देखना चाहोगे तो ऐसे। ठीक है। मगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसे क्लिक करोगे तो 5 ही दिखाएगा। तो इस साइड में पूरे बायर हैं, और ये जो ऑफर है
ऑफर मतलब सेल करना चाह रहा है, ऑफर कर रहा है प्राइस को कि मैं इतनी प्राइस में सेल करना चाह रहा हूँ इस शेयर को। तो इसमें ये पूरा दिखता रहता है आपको, कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है लेने वाले की, यहाँ पे कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, कितने लोग इसी प्राइस में बेचने के लिए तैयार है और कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पे शो करता है। ठीक है, ये हो गया। बाकी ये है आपका चार्ट। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ सीधा आपको चार्ट दिखेगा। अगर फिर भी इसको आप बड़ा करना चाहोगे तो ये दबाओगे कॉर्नर वाला, तो ये बड़े चार्ट में आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ये है। इसके बाद ये है डिलीट बटन। अगर आप इसको वॉच लिस्ट से हटाना चाह रहे हो तो आप इसको डिलीट बटन दबा दो, ये चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। बाकी इसमें 7 इसमें वॉच लिस्ट दिया हुआ है। हर एक वॉच लिस्ट में आप 50-50 वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो, तो टोटल हो जाएगा आपका बहुत सारा इसमें। तो 7 इसमें वॉच लिस्ट दिया हुआ है, किसी में भी आप इसको ऐड कर सकते हो। जैसे आपने अगर इसमें कुछ स्टॉक का बनाया बैंक का, तो पूरा बैंक का बना दिया आपने। ये सेकंड वाला बनाया आपने फार्मा सेक्टर का, तो ये पूरा फार्मा का स्टॉक ऐड कर लिया। ऐसे आप अलग अलग आप ऐड कर सकते हो इसमें। इसके बाद जैसे ही हम बाय और सेल का देखते हैं, तो बाय हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया है, तो सबसे पहले हमको देखने वाली चीज़ ये है कि इसमें BSE शो कर रहा है, एक NSE शो कर रहा है। अभी देखो ये NSE में हाईलाइट है, तो ये BSE में यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया अभी। तो आप किसी में भी बाय कर सकते हो, मगर एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो जो शेयर आपने BSE में लिया तो BSE में ही सेल होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। आपने ले लिया BSE में और फिर सेल करने के टाइम आया तो आपने NSE में सेल कर दिया, तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि BSE में लिया है आपने और NSE में इंट्राडे में सेल नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर BSE में आपने लिया है और आपने 2, 4, 5, 10 दिन के बाद आपके पास डिलीवरी है, होल्डिंग पड़ा हुआ आपके पास, फिर आप किसी में भी सेल कर सकते हो। NSE में भी सेल कर सकते हो, BSE में भी सेल कर सकते हो। जिसमें प्राइस ज़्यादा चल रहा है उसमें आप सेल कर दो, मगर इंट्राडे में आज जिसमें लिया है आपने उसी में ही सेल करना है, ये ध्यान रखना है। ये BSE और NSE का ये फंडा है। इसके बाद रेगुलर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रेगुलर, कवर ऑर्डर और एम ऑर्डर। रेगुलर ऑर्डर है वो हम अभी देखते हैं। तो रेगुलर ऑर्डर में क्या है, रेगुलर ऑर्डर में यहाँ पे दिखा रहा है MIS और लॉन्ग टर्म। तो पहले हम MIS देखेंगे। MIS का मीनिंग होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तो इसका ये मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे इंट्राडे लगा देता हूँ। इंट्राडे का क्या मतलब है कि आपने इंट्राडे में MIS में कोई भी स्टॉक खरीद लिया है और मान लो आपने 9:20 पे ले लिया इसको, और 9:20 मतलब 3:20 के बाद आपने उसको फिर भी सेल नहीं किया है, तो ये क्या करता है, जो ब्रोकर है, जीरोधा है, जो भी आप ब्रोकर में काम करते हो, वो ब्रोकर ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कर देगा। मतलब आपने बाय किया है तो ऑटोमेटिक ही आपका शेयर है वो पूरा सेल हो जाएगा। ऑटोमेटिक मतलब सेल कर देगा आपका ये ब्रोकर। 3:20 के बाद कभी भी ये सेल कर देता है जिस प्राइस में चल रहा है। मान लो अभी इसमें आपने खरीदा था 50 रुपये में, 50 रुपये में खरीदा था, और अभी 3:20 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है 45 रुपीज़, तो 5 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। तो इसमें मार्केट प्राइस में जो चल रहा है उसमें आपका ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कर देता है आपका ब्रोकर। ठीक है, ये है MIS ऑर्डर। CNC ऑर्डर क्या होता है, CNC ऑर्डर है कैश एंड कैरी। मतलब कैश एंड कैरी में आप जब भी लेना जाओगे कोई भी स्टॉक, तो शेयर है आपका कैश एंड कैरी में आपने लिया है, तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हो और इंट्राडे में सेल भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने कई लोगों का ये डाउट रहता है कि हमने CNC में बाय किया है, सुबह 9 बज के मतलब 9:30 बजे कभी भी हमने बाय किया है, तो क्या हम इसको इसी दिन हम बेच सकते हैं क्या? 3:25-20 में हम क्या इसको इंट्राडे में सेल कर सकते हैं? ये इंट्राडे काउंट हो जाएगा? हाँ, ज़रूर हो जाएगा। अगर आपने CNC में लिया है और CNC में आज आपने बेच दिया है तो ये आपका इंट्राडे काउंट हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि मान लो आप इसको 100,000 क्वांटिटी है, देखो आप बाय करना चाहोगे तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड कितना शो कर रहा है, 1000 क्वांटिटी मतलब 100 ही करता हूँ मैं, 100 में कितना शो कर रहा है यहाँ पे × 5 यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये × 5 दिया है। × 5 का मतलब ये है कि आपको 5 गुना मार्जिन मिला है।
अभी भी स्टॉक में आप इंट्राडे बाय करते हो तो आपको मार्जिन मिल रहा है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में मार्जिन बिल्कुल हटा दिया है। 100% मार्जिन चाहिए उसमें इंट्राडे करोगे तो भी, मगर स्टॉक में अभी 5 गुना दे रहा है। देखो इसमें 1000 रुपये में बाय हो जाएगा आपको 100 शेयर 50 रुपीज़ प्राइस में। अगर आप वही लॉन्ग टर्म में देखोगे, CNC क्लिक करोगे तो देखो 5000 शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें मार्जिन नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल। तो इंट्राडे और लॉन्ग टर्म का ये कैश वाला जो भी स्टॉक है इसमें ये डिफरेंस आएगा आपको। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाओगे तो 100% मार्जिन देना पड़ेगा इंट्राडे में भी, और कैश में जाओगे तो आपको 5 गुना अभी भी मार्जिन मिल रहा है, ठीक है। दूसरा ये चीज़ है, इंट्राडे में आप क्या कर सकते हो। इंट्राडे ऑर्डर है, कोई भी शेयर मान लो इसमें चल रहा है, जैसे ये 51.65 चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये शेयर है अभी नीचे जाने वाला है, मतलब 51 रुपये से 40 रुपये तक आज जाने वाला है, इसका बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है स्टॉक का। ये समझ के आप क्या करोगे, सीधा इसको सेल ऑर्डर भी लगा सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे जाओ, ये सेल लगाओ इंट्राडे, यहाँ पे आपने मान लो 100 शेयर आपने सेल कर दिया इंट्राडे में, और आपने सेल ऑर्डर लगा दिया। सेल ऑर्डर लगा दिया आपने, मगर आपको ऑर्डर ऑटोमेटिक कट जाएगा, मगर आपको काट लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे 40 रुपये आपने 51.65 में बेचा है इसको, और 40 रुपये आ गया प्राइस, तो आपको सीधा कितना 11.65 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बाइंग प्राइस आपकी 40 हो रही है और सेलिंग प्राइस क्या हो रही है 51.65, ठीक है। तो 11 रुपये 11.5 रुपये का जो आपको फ़ायदा हो रहा है पर शेयर, वो आपको सेल किया है तो आपको फिर इसको स्क्वायर ऑफ करना है, मतलब आपको बाय कर लेना है वहाँ पे, ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म का डिफरेंस। और इसमें एक चीज़ रहती है, मार्केट और लिमिट। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर ये चीज़ है कि जैसे मार्केट में प्राइस चल रही है, देखो इसमें मैं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बीड लेने वाला है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई मैं 50 रुपये में शेयर खरीदूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑफर कर रहा है वो बोल रहा है भाई मैं 52 रुपीज़ में यहाँ पे बाय करूँगा, हाँ सेल करूँगा, और ये 50 में लेने के लिए तैयार है, ये 52 में सेल करने के लिए तैयार है। तो अगर हम आ गए हम बीच में आ गए और यहाँ पे हमने क्या किया, 100 ऑर्डर लगा दिया, 100 क्वांटिटी, और हमने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगा के सीधा बाय कर दिया। तो मार्केट ऑर्डर मतलब ये जो डिफरेंस है 2 रुपये का, यहाँ 50 में लेने के लिए तैयार है, 52 में सेल करने के लिए तैयार है, तो 2 रुपये का जो डिफरेंस है वो हमको नहीं दिखेगा, जो लास्ट ट्रेड हुआ होगा वही दिखेगा हमको। तो हम क्या करेंगे भाई, ये तो 51.65 अभी चल रही है, हमने मार्केट में बाय कर ले, तो मार्केट में तो ये सेल करने के लिए तैयार है 52 में, तो मार्केट में जो चल रहा है हम क्या बोल रहे हैं भाई, मार्केट ऑर्डर मतलब जो भी प्राइस में आ रहा है भाई हम लेने के लिए तैयार है। तो आप मार्केट लगा के बाय लगा दिया तो 52 रुपीज़ में बाय हो जाएगा आपका शेयर, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पे कोई 50 रुपये में बैठा हुआ है 52 में, फिर यहाँ पे 53 में बैठा हुआ है 50 में, तो आपने मार्केट लगाया तो 52 में 50 बाय करेगा, 53 में आपका 50 बाय करेगा, तो 100 शेयर आपके एवरेजिंग आपकी क्या आएगी 52 और 53 की 52.5 में आपका 100 शेयर मार्केट प्राइस में बाय हुआ है। तो मार्केट प्राइस में कभी भी शेयर कोई भी बाय नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत बड़ा एक ब्लंडर चल रहा है फ्रिक ट्रेड का, आप इसमें तो नहीं पता चल रहा है, आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई भी ट्रेड कर रहा है उसको पता होगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या चल रहा है, जैसे आप कोई भी किसी भी दिन अगर गैप अप या गैप डाउन खुल गया और आपने कोई भी प्रीमियम चल रहा है उसका 200 रुपये के आसपास, और आप सोच रहे हो कि मैं इसको 300 रुपये में इसको बाय कर लेता हूँ अभी, ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो ये प्रीमियम अभी मैं बाय कर लेता हूँ। वो सीधा ही फ्रिक ट्रेड में क्या करते हैं, सीधा 1800 रुपये 1500 रुपये किसी ने प्राइस भर के रखा होगा सेल का, आप सीधा मार्केट ऑर्डर लगाओगे तो सीधा ही हिट करेगा आपका 1800 रुपये वाली प्राइस में आपका बाय करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है बंदा 1800 रुपये में, तो आपको सीधा आप बाय करोगे मार्केट ऑर्डर में, तो आप लेने के लिए तैयार हो, मगर कितना, अभी इसकी वैल्यू चल रही है 200 रुपये और ये सीधा 1800 रुपये में आपका जाके बाय करेगा, ठीक है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो प्राइस सेटल होके क्या करेगी, फिर 200 रुपये में आ जाएगी, तो आपको यहाँ पे फिर 1800 रुपये में आपने बाय किया, फिर सेल कहाँ के करोगे आप, सीधा 200 रुपये में, सीधा आपको 1600 रुपये का सीधा ही आपका लॉस हो गया 1600 पॉइंट का। तो कभी भी मार्केट प्राइस में ओपन जैसे मार्केट होती है उस टाइम तो नहीं ही करना चाहिए। फ्रिक ट्रेड एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं अभी बाद में दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो कभी भी मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है
इसकी डेप्थ में जाके कि यहाँ पे 51 में 50 में भी बाय करने वाला है, 51 में भी 2 में भी 49.9 में बाय करने वाला है, यहाँ पे 50.2 में सेल करने वाला है, 50.25 में सेल करने वाला है, तभी जाके आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। मगर आपको यहाँ पे दिख रहा है 1800 रुपये प्राइस सेल करने वाला है और यहाँ पे प्राइस चल रही है 200 रुपये लेने वाला और यहाँ पे 1800 रुपये में सेल करने वाला है। आपको पता ही नहीं, आपने सीधा मार्केट ऑर्डर लगा लिया, सीधा 1800 रुपये में आपका बाय करके छोड़ देगा। फिर जब हम बेचने जाएंगे तो बेचने के लिए तो फिर यहाँ पे कोई होगा ही नहीं, आपको 200 रुपये में सेल करना पड़ेगा। तो मार्केट ऑर्डर कभी नहीं लगाना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। लिमिट ऑर्डर क्या है, लिमिट जैसे 51.65 चल रही है, आपने लगाया कि भाई ये जब 50 रुपये प्राइस आएगी तो मैं इसको बाय कर लूँगा, तो ये 50 रुपये में आपका अगर प्राइस नीचे आएगी 50 में तो बाय हो जाएगा। या तो 51.65 चल रहा है, आपको लग रहा है कि भाई मेरे को 51 में बाय करना है, आपने यहाँ पे 51 लगा दिया तो ये 50 में बाय हो जाएगा जब नीचे प्राइस आएगी तो, ठीक है। तो ये मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हम इसमें एसएल में। एसएल क्या चीज़ है, एसएल है स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस में हम देखेंगे, स्टॉप लॉस मान लो आपके पास ऑलरेडी डिलीवरी पड़ी है, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मान लो ये चीज़ है मेरे पास, जैसे मेरे पास एवरेज कॉस्टिंग में कितना में पड़ा हुआ है, निफ्टी 20 है मेरे पास ये, तो ये निफ्टी 20 है, निफ्टी 20 है, अभी 185.82 चल रहा है प्राइस और मैंने खरीदा हुआ है 178.95 में, 150 क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेल करने जाऊंगा, ठीक है, तो मैं एसएल लगाऊंगा, इसमें एसएल नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा लिमिट में इसको सेल करने जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे को 190 प्राइस आएगी इसकी, तो मेरी जो 150 क्वांटिटी है वो सेल हो जाए, ठीक है। 150 क्वांटिटी मेरी कब सेल हो जाए, 190 प्राइस आएगी तब। अगर मैं इसको मार्केट में रख दूंगा तो फिर मार्केट प्राइस में जो चल रहा होगा उसमें हो जाएगा। हाँ, इसमें फिर मैं ऐसे लगा सकता हूँ क्या, जैसे 185.2 चल रहा है अभी प्राइस, मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये 180 से नीचे गया तो मेरा ये ट्रिगर हो जाना चाहिए, ठीक है, ट्रिगर हो जाना चाहिए। इससे पहले हम इसको एसएलएम को समझ लेते ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे देखो मैं एसएलएम लगा लिया, मेरे पास ऑलरेडी क्वांटिटी 150 पड़ी हुई है, मैंने सेल लगा दिया, प्राइस चल रहा है 185.82, 180 के अगर नीचे गया तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। ये सेम इसके जैसा ही है, जैसे मार्केट लगा हुआ है ना, इसके जैसा ही है, एसएलएम भी उसके जैसा ही है। क्यों, क्योंकि इसमें भी मान लो ये तो चलो छोटा सा स्ट्राइक है, इसलिए छोटा सा प्राइस है इसलिए पता नहीं चलेगा, ये आपको पता चलेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे बड़े बड़े काउंटर होते हैं ना, इसमें पता चलता है। जैसे ये 600 रुपये चल रहा है, यहाँ पे प्राइस 35,636 चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे भरता हूँ कि भाई 35,600 के नीचे जाएगा तो मेरा सेल हो जाएगा, ठीक है। मगर कभी कभी क्या करता है, प्राइस सीधा जंप मारता है, जैसे कभी भी मार्केट गिरता है ना तो सीधा जंप मार के सीधा बहुत बड़ा कैंडल बना देगा 100-200 पॉइंट का, और बीच का जो ट्रिगर होगा ना किसी को नहीं लेगा, वो सीधा जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें, जैसे 35,600 मैंने स्टॉप लॉस लगाया है मान लो, ठीक है, और वो प्राइस मैंने ट्रिगर लगाया हुआ है, मार्केट ट्रिगर, और वो प्राइस यहाँ पे आके सीधा यहाँ पे गया ही नहीं, 35,633 चल रहा था, यहाँ से सीधा 35,500 चला गया और यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो आपका ट्रेड सीधा 35,500 में एग्जीक्यूट होगा। मतलब आपका यहाँ पे 100 पॉइंट का और नीचे सेल हो गया। आप जा रहे थे कि इसके नीचे अगर जाएगा तो सेल हो जाएगा, मगर इसके नीचे तो इसने कोई ऑर्डर लिया ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनाई इसने, बीच वाले ऑर्डर को किसी को लिया ही नहीं इसने, सीधा ही 35500 वाले जो ऑर्डर थी उसी को ही लिया उसने, बोलो इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी है, यह है हमको ट्रिगर प्राइस नहीं लगाना चाहिए, हमको लगाना चाहिए एसएल लगाओ और यहाँ पे लगा दो आप 35580। अगर प्राइस नीचे गया भी 35600 के नीचे गया और सीधा ही जंप मार के 35,500 पे चला गया तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। 35580 और 35600 के बीच में रहेगा प्राइस, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ट्रिगर ये है, आपका प्राइस ये लगा के रखा है, मतलब इसके नीचे कहीं भी, इसके बीच में कहीं भी प्राइस आया, कोई भी ट्रेड हुआ तो उसमें आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एसएल लगाओ हमेशा,
और लिमिट ऑर्डर में काम करो हमेशा। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। SL और SL लगाओ, कोई भी शेयर आप सेल करना चाहते हो SL लगाओ, यहाँ पे प्राइस लगाओ, मतलब कि आप सेल करना चाह रहे हो तो यहाँ पे प्राइस जो चल रही है उसके नीचे वाली प्राइस आपने लगा ली। 185 चल रही है तो आपने बोला कि भाई 184 के नीचे गया और 183.5 के बीच में रहेगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे गया तो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है, SL लगाओ, लिमिट ऑर्डर लगाओ, कभी भी बाय या सेल करते हो तब की बात है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और इसके बाद इसमें मोर में आप अगर क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो जैसे मोर है, मोर में क्लिक कर दिया तो इसमें दिखाता है डे और इमीडिएट और कैंसल, IOC बोलते हैं जिसको। तो डे क्या है, आपको हमेशा डे ही क्लिक कर रखना है, ठीक है। और इमीडिएट और कैंसिल क्या है समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये रखना नहीं है कभी। जैसे आपने लगा दिया ये, अभी मान लो यहाँ पे आपने कोई भी शेयर लेना है, आपने यहाँ पे लगा दिया 1000, ठीक है, और प्राइस लगा दिया आप 51। तो आपने यहाँ पे क्या, ये जो बीड है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्राइस आ जाएगा कितना है 51 में लेना चाह रहे हो आप, कितनी क्वांटिटी आपकी, तो यहाँ पे आएगा क्वांटिटी में 1000 दिखेगा यहाँ पे। अगर इसमें आपको क्वांटिटी 1000 दिखेगा और सेल करने वाला यहाँ पे कितना 500 क्वांटिटी में है कोई, ठीक है। और दूसरा ऑर्डर है वो किसी का 500 क्वांटिटी में दूसरी प्राइस में है। तो एट ए टाइम जितना आपका ऑर्डर गया वो गया, मतलब 500 ही एक साथ आपका ट्रेड होगा। तो ये क्या बोल रहा है, इमीडिएट और कैंसिल। इमीडिएट जितना आपका एक ही साथ गया ऑर्डर वो जाएगा, तो 500 क्वांटिटी आपकी बाय हो जाएगी और 500 क्वांटिटी आपकी पेंडिंग है तो वो नहीं लेगी फिर नया ऑर्डर, ये ऑर्डर तुरंत कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 500 क्वांटिटी आपकी एक साथ बाय, तो ये बाय इमीडिएट और कैंसिल नहीं रखना है, कभी भी आपको डे रखना है। ये डिस्क्लोज में शायद बता चुका हूँ। डिस्क्लोज क्वांटिटी ये है कि आपने यहाँ पे 1000 लिया है तो इसका 10% नीचे 10% आप इसका यहाँ पे शो कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे मैंने ऊपर 1000 क्वांटिटी है तो इसका 10% हो जाएगा 100। तो ये 100 है, आप यहाँ पे 100 लगा सकते हो। इसका ये मीनिंग है कि डिस्क्लोज क्वांटिटी आपको यहाँ पे, जैसे ये 1000 क्वांटिटी आप ऑर्डर तो लगा रहे हो 1000 क्वांटिटी का, मगर डिस्क्लोज रख रहे हो आप कि 100 क्वांटिटी है, मतलब दिखेगा यहाँ पे क्या दिखेगा क्वांटिटी में, ये यहाँ पे 100 ही दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे बाय तो 1000 करना चाह रहे हो मगर यहाँ पे 100 क्वांटिटी ही दिखेगी। ये जो सेलर है उसको कि भाई कोई बाय करने आया है यहाँ पे, वो 100 क्वांटिटी में ही बाय कर रहा है कोई, ठीक है। कम क्वांटिटी है, कोई ज़्यादा नहीं है, मगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो, छुपा के रख रहे हो कि मेरी क्वांटिटी तो 1000 है, मैं किसी को दिखाना कितना चाह रहा हूँ 100 क्वांटिटी। तो ये डिस्क्लोज की कहानी है। तो ये चीज़ है। और इसके बाद रेगुलर के बाद फिर हम कवर ऑर्डर में आएंगे। रेगुलर में एक चीज़ देखो, रेगुलर में इंट्राडे और लॉन्ग टर्म है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म CNC रख रहे हो अगर, तो ये कवर ऑर्डर में काम नहीं आने वाला है, क्योंकि कवर ऑर्डर और एक ब्रैकेट ऑर्डर होता है, इसमें दिख नहीं रहा है, मैं बाद में समझाऊंगा ब्रैकेट ऑर्डर। कवर ऑर्डर में क्या चीज़ है, आपने कवर ऑर्डर यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंट्राडे MIS में आ जाता है, ठीक है। तो कवर ऑर्डर हमेशा MIS में ही होता है, मतलब इंट्राडे में ही काम करता है कवर ऑर्डर। तो जैसे हम कवर ऑर्डर समझते हैं, यहाँ पे मैंने 1000 क्वांटिटी बाय करना है मेरे को, ठीक है। तो प्राइस चल रही है, मान लो अभी यहाँ पे देखो 51.65 प्राइस चल रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये 51 आएगा तब मेरा बाय हो जाएगा, और यहाँ पे 45 जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। मतलब इकट्ठा इसमें एक ही ऑर्डर में आप 2 ऑर्डर लगा सकते हो, 2 ऑर्डर लगता है। कवर ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर तो एक ही लगा रहा हूँ मगर इकट्ठा आपका 2 ऑर्डर लग जाएगा। कैसे, जैसे प्राइस 51 आएगा तो आपका ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, आपका 51 में 1000 क्वांटिटी बाय हो गई। जैसे ही ये क्वांटिटी बाय हो जाती है तुरंत ही आपका ये स्टॉप लॉस लग जाता है। स्टॉप लॉस कितने में लगता है आपका, सीधा आपका स्टॉप लॉस लगेगा 45 रुपये में, ठीक है। तो ये आपका 45 रुपये में आपका ट्रिगर प्राइस लग जाएगा। ये चीज़ है। AM ऑर्डर क्या है, AM ऑर्डर ये चीज़ है, जैसे कोई काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कहीं पे सर्विस कर रहा है, वहाँ पे क्या होता है, कोई कभी मोबाइल अलाउड नहीं होता है अंदर, बाहर मोबाइल जमा हो जाता है आपका। तो मार्केट जैसे बंद हो रहा है, जैसे ये कल बंद हो गया मार्केट, फ्राइडे को 51.65 में बंद हो गया, आपको लग रहा है कि भेल एक मान लो अच्छा स्टॉक है, मेरे को उसको बाय करना है, और बाय मेरे को 51.65 में बंद हुआ है, मैं इसको बाय करना चाहूँगा। अगर कल ये चला गया 50 के आसपास चला गया तो मैं इसको बाय कर लूँगा,
बाय हो जाएगा मेरा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये आपका बाय हो जाएगा 50 में, अगर गया 50 तो। और आपने ये एम ऑर्डर लगा के यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया तो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। मेरा एक ऑर्डर यहाँ पे देखो लगा हुआ है, एम ऑर्डर लगा हुआ है। जैसे ये बेल है, बाय ऑर्डर एग्जाम्पल के लिए है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, मैं कोई बाय नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, बाद में मैं इसको कैंसिल भी करने वाला हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी। जैसे यहाँ पे मैंने बेल लगा लिया, CNC में 100 क्वांटिटी लगाया ये मैंने, और LTP इसकी क्या चली, लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रही है इसकी 51.65, और प्राइस मैंने क्या रखी है 50। अगर ये आएगा 50 आएगा तो मेरा ये बाय हो जाएगा। ठीक है, और आज मैंने मार्केट ये कल बंद हुआ था, मैंने फ्राइडे को बंद हुआ था, मैं आज सैटरडे को इसको वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैंने सैटरडे को देखो ये ऑर्डर लगाया 3:11 पे मैंने ये दोपहर में लगाया हुआ है ऑर्डर। और सोमवार को जैसे प्राइस खुलेगा, मैं इसको ऑर्डर को देख भी नहीं पाया और ये प्राइस 50 पे आ गई तो ऑटोमेटिक मेरा ये बाय हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपको, मतलब 3 बजे के बाद अगर शाम को भी, रात को आप घर पे आते हो, आपने शाम को घर में बैठ के कोई भी शेयर अगर आप बाय करना चाह रहे हो और उसको आपने एम ऑर्डर में बाय ऑर्डर लगा दिया और कल सुबह फिर आपने देखा ही नहीं, कल शाम को देखा आपने मोबाइल को, तो अगर ये प्राइस में आया होगा जिस प्राइस में आप लेना चाह रहे हो, शेयर ने उस प्राइस में ट्रेडिंग किया होगा तो आपको मिल गया होगा शेयर 100, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर इसके ऊपर ही चला गया 51.65 के ऊपर ही प्राइस चला गया तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये आपके पास आएगा ही नहीं ये शेयर। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी बाय एंड सेल की। अगर किसी को और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।